हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवा एजुकेशन। फ्रेंड्स, दिवा एजुकेशन में आज आपको समकालीन चित्रकार के बारे में प्रैक्टिस सीरीज करवाई जाएगी, जो आपके आगामी एग्ज़ाम यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, नेट एंड जेआरएफ आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलते हैं, आज हमारी नवी सीरीज़ है। नवी सीरीज़ का ये पहला प्रश्न हमारा है। नवी सीरीज का पहला प्रश्न है युवा नामक पत्रिका का संपादन पिकासो ने कब किया था। युवा कला नामक पत्रिका का संपादन पिकासो ने कब किया था। ऑप्शन है 1901, 1907, 1912 तथा 1925। तो इसमें करेक्ट आंसर है युवा कला नामक पत्रिका का संपादन पिकासो ने 1901 ईस्वी में किया था। अब लगे हाथ हम पिकासो के जन्म के बारे में देख लेते हैं। पिकासो का जन्म 1881 ईस्वी स्पेन में हुआ था। इनकी माता का नाम मारिया पिकासो रुइथ था तथा इनके पिता का नाम होसे रुइथ था। पिकासो के पत्नी का नाम ओल्गा था, जो एक बार डांसर थी। अगर पिकासो की प्रतिभा के बारे में देखें तो ये चित्रकार, मूर्तिकार, सेरेमिक तथा लिथोग्राफर आदि प्रतिभाएं इनके अंदर थी। कहा जाता है पिकासो के जो चित्र थे उसमें मानव के अंदर की जो वेदनाएं हैं वो जीवंत रूप से दिखती थी। पिकासो एक स्पेन के महान कलाकार थे, जिनका जन्म 1881 में हुआ। इनके माता का नाम मारिया पिकासो रुइथ था, पिता होसे रुइथ थे तथा इनकी पत्नी ओल्गा थी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर पहले का करेक्ट आंसर है 1901। पिकासो ने युवा कला नामक पत्रिका का संपादन 1901 में किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिस्टाइन चैपल की छत का चित्रकार कौन है। ऑप्शन है विंची, एंजेलो, राफेल तथा मसाचियो। सिस्टाइन चैपल की छत का चित्रकार कौन है। इसका करेक्ट आंसर है एंजेलो। सिस्टाइन चैपल की छत का चित्रकार कौन है। एंजेलो। माइकल एंजेलो का जन्म 1475 ईस्वी में इटली में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घिरलैंडियो की पाठशाला से ली थी। अगर इनकी प्रतिभा की बात करें तो माइकल एंजेलो जो थे, इन्होंने मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला तथा एक सफल डॉक्टर भी थे। ये माइकल एंजेलो मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे तथा एक चिकित्सक भी थे। इनके अंदर कई प्रकार की प्रतिभाएं थी तथा माइकल एंजेलो की मृत्यु 1564 ईस्वी में वेटिकन सिटी में हो गई थी। तो माइकल एंजेलो की मृत्यु कहाँ हुई थी। वेटिकन सिटी में। तो एक क्वेश्चन के पीछे हम आपको 4-5 क्वेश्चन की तैयारी करवा रहे हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एंजेलो। सिस्टाइन चैपल की छत का चित्रकार कौन है। तो माइकल एंजेलो है। अगला प्रश्न है जॉन मीरो संबंधित हैं। जॉन मीरो संबंधित है। तो जॉन मीरो संबंधित है। ऑप्शन है नवप्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद। तो जॉन मीरो किससे संबंधित है। जॉन मीरो अति यथार्थवाद से संबंधित है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखो जॉन मीरो का जन्म कहाँ हुआ था। जॉन मीरो का जन्म 1893 में स्पेन में हुआ था। इनका जन्म 1893 में स्पेन में हुआ था तथा जॉन मीरो की मृत्यु 1983 में हुई थी। अगर अति यथार्थवाद के कुछ चित्रकारों की बात करें तो अति यथार्थवाद के चित्रकार थे साल्वाडोर डाली, जॉन मीरो, मार्क्स, एंसार्ट, आर मानरे तथा आदि चित्रकार किससे संबंधित थे। अति यथार्थवाद में। तो हमारा क्वेश्चन था जॉन मीरो संबंधित थे। इसका करेक्ट आंसर है अति यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन है पाब्लो पिकासो का जन्म कब हुआ था। पाब्लो
पिकासो का जन्म कब हुआ था? तो पाब्लो पिकासो का जन्म ऑप्शन दिया है 1881, 1892, 1907, 1925। तो पाब्लो पिकासो का जन्म 1881 ईस्वी में स्पेन के मालवा गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई थी। आपको आगे वाले पहले क्वेश्चन में बताया गया इनकी माता रुइथ थी, इनके माता मारिया पिकासो रुइथ थी तथा पिता इनके होसे रुइथ थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है द रेड स्टूडियो नामक चित्र किसने बनाया? द रेड स्टूडियो नामक किसने बनाया? तो इसमें ऑप्शन है पाल सेजान, हेनरी मातिस, जॉर्ज सोरा, एडवर्ड मान्ने। तो द रेड स्टूडियो के चित्रकार हैं हेनरी मातिस, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। हेनरी मातिस का जन्म 1869 ईस्वी में उत्तरी फ्रांस में हुआ था। अगर इनकी चित्र की बात करें तो हेनरी मातिस के चित्र हरी पट्टी, जीवन का आनंद, संगीत, नृत्य, कछुआ और 3 स्नान मग्नाएं, ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। हेनरी मातिस की मृत्यु 1954 ईस्वी में हुई। तो द रेड स्टूडियो नामक चित्रकार कौन है? हेनरी मातिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जीवन का आनंद नामक चित्र किसने बनाया? जीवन का आनंद नामक चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है मातिस, पिकासो, मुंक, विसेंट वान गाग। तो जीवन का आनंद नामक चित्र बनाया किसने? मातिस, हेनरी मातिस ने। अभी ऊपर बताया उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी तथा इनके कुछ मूर्ति शिल्प थे, जैसे हेनरी मातिस के एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूर्ति शिल्प पूछता है गुलाम। हेनरी मातिस का एक इम्पॉर्टेंट मूर्ति शिल्प है जिसका नाम है गुलाम। तो 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मातिस। जीवन का आनंद नामक चित्र किसने बनाया? तो हेनरी मातिस ने बनाया। अगला क्वेश्चन है द सनराइज नामक चित्र किसने बनाया? द सनराइज या सूर्योदय का प्रभाव नामक चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है गोया, देगा, माने, मोने, गोया, देगा, माने तथा मोने। तो द सनराइज नामक चित्र किसने बनाया? करेक्ट आंसर है मोने। हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट है। मोने का जन्म 1840 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। मोने एक प्रभाववादी चित्रकार थे और शुरू से प्रभाववादियों की नेतागिरी किए थे, प्रभाववादियों के नेता के रूप में जाने थे तथा ये अपनी मृत्यु के अंत समय तक प्रभाववादी नेता बने रहे, प्रभाववादी से जुड़े रहें, यानी प्रभाववाद से जुड़े रहें तथा मोने की मृत्यु 1926 ईस्वी में हुई थी। मोने की मृत्यु 1926 ईस्वी में हुई थी। अगर मोने के कुछ चित्र देख लें तो मोने के कुछ चित्र में कामिल का व्यक्ति चित्र है, बगीचे में महिलाएं हैं, सूखे घास का ढेर आदि मोने के प्रसिद्ध चित्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, द सनराइज या सूर्योदय का प्रभाव नामक चित्र किसने बनाया? तो मोने बनाया, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी चित्र किसका है? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी चित्र किसका है? ऑप्शन है साल्वाडोर डाली, मार्सेल धुनसा, एडवर्ड मुंक, कॉन्डिस्की। तो द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी नामक चित्र किसका है? साल्वाडोर डाली का। साल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था तथा इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र जैसे लचीली घड़ी या पिघलती घड़ी बहुत प्रसिद्ध चित्र है, लगभग हर एग्ज़ाम में ये आता है। जलता हुआ जिराफ भी इम्पॉर्टेंट इनका चित्र है। ईसा का आत्मसमर्पण, मतलब ये तीनों चित्र लचीली घड़ी या पिघलती घड़ी, जलता हुआ जिराफ
ईसा का आत्मसमर्पण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तथा साल्वाडोर डाली का मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा क्वेश्चन था द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी नामक चित्र किसने बनाया, तो करेक्ट आंसर है साल्वाडोर डाली। अगला क्वेश्चन है फ्रांसिस बेकन का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जर्मनी, आयरलैंड। तो फ्रांसिस बेकन का जन्म कहाँ हुआ था, आयरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर है चौथा, आयरलैंड। फ्रांसिस बेकन का जन्म कहाँ हुआ था, तो आयरलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ए दालूसियन डॉग नामक फिल्म किसने बनाई। ए दालूसियन डॉग नामक फिल्म किसने बनाया। ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन, साल्वाडोर डाली, एडवर्ड मुंक, हेनरी रूसो। तो हमारा करेक्ट आंसर है साल्वाडोर डाली। ए दालूसियन डॉग नामक फिल्म किसने बनाया, तो साल्वाडोर डाली ने बनाया। साल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। तथा इनके प्रमुख चित्र की बात करें तो इनका प्रमुख चित्र है दृष्टि सातत्य, लचीली घड़ी या पिघलती घड़ी, जलता हुआ जिराफ, ईसा का आत्मसमर्पण आदि इनके प्रमुख चित्र हैं। साल्वाडोर डाली की मृत्यु 1989 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा क्वेश्चन था ए दालूसियन डॉग नामक फिल्म किसने बनाया, तो कौन बनाया था, साल्वाडोर डाली। करेक्ट आंसर हमारा दूसरा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विसेंट वान गॉग ने अपनी पहली महत्वपूर्ण पेंटिंग पोटैटो ईटर कब बनाई थी। ऑप्शन है 1892, 1882, 1885, 1903 तथा 1907। तो विसेंट वान गॉग ने अपनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग पोटैटो ईटर बनाया था 1885 में। 1885 इज द करेक्ट आंसर। विसेंट वान गॉग का जन्म 1853 हॉलैंड में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1890 ईस्वी में हुई थी। कहा जाता है कि 37 वर्ष की आयु में वान गॉग की मृत्यु हो गई थी। वान गॉग ने अपने ही पिस्तौल से अपने आप को गोली मारकर 37 वर्ष की अवस्था में ख़त्म कर लिया था। तो हमारा क्वेश्चन था विसेंट वान गॉग ने अपनी महत्वपूर्ण पेंटिंग पोटैटो ईटर कब बनाई, तो 1885 में बनाई। अगला क्वेश्चन है रोजेटा स्टोन कहाँ से प्राप्त हुआ। ऑप्शन है मिस्र, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन। तो हमारा करेक्ट आंसर है रोजेटा स्टोन कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो कहाँ से प्राप्त हुआ था, मिस्र से। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कोरस प्रतिमाएं कहाँ की मूर्तिकला का प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन है भारत, यूनान, मिस्र तथा मेसोपोटामिया। कोरस प्रतिमाएं कहाँ की मूर्ति शिल्प हैं, कहाँ की प्रमुख मूर्ति कला या मूर्ति शिल्प है। हमारा करेक्ट आंसर है यूनान। कोरस प्रतिमाएं यूनान की बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है द जजमेंट ऑफ पेरिस चित्र किसका है। द जजमेंट ऑफ पेरिस चित्र किसका है। तो ऑप्शन दिया है पीटर पाल रूबेंस, निकोलस पुशिन, माइकल एंजेलो, जॉर्जियान। तो द जजमेंट ऑफ पेरिस नामक चित्र पीटर पाल रूबेंस का है। पीटर पाल रूबेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर है पीटर पाल रूबेंस ने द जजमेंट ऑफ पेरिस नामक चित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है रात्र की पहरी नामक चित्र किसका है। द स्टारी लाइन
द स्टारी नाइट नामक चित्र किसका है? रात की पहरी कहिए या द स्टारी नाइट, दोनों पूछता है, एक ही बात है। तो द स्टारी नाइट नामक चित्र किसका है? ऑप्शन दिया गया है गोया, रेम्ब्रा, राफेल तथा वान गॉग। तो द स्टारी नाइट नामक चित्र या रात्र की पहरी नामक चित्र किसका है? हमारा करेक्ट आंसर है रेम्ब्रा। रेम्ब्रा का द स्टारी नाइट नामक चित्र रेम्ब्रा का है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को गोया का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांसिस्को गोया का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया है स्पेन, पेरिस, जर्मनी, इटली। फ्रांसिस्को गोया का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर है स्पेन। तो फ्रांसिस्को गोया का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में। अगला क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ एथेंस चित्र किस चित्रकार का है? स्कूल ऑफ एथेंस चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शन है राफेल सेंजियो, क्लॉद मोने, पाब्लो पिकासो, एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक। तो हमारा करेक्ट आंसर है द स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र हमारा राफेल सेंजियो का है, यानी हमारा करेक्ट आंसर पहला है। राफेल सेंजियो का चित्र द स्कूल ऑफ एथेंस है। अगला क्वेश्चन है, इलियट एंड ओडिसी नामक प्रसिद्ध चित्र किस रचनाकार का है? इलियट एंड ओडिसी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किस रचनाकार का है? ऑप्शन है होमर, प्लेटो, अरस्तु तथा पेरिक्लीज। तो इलियट एंड ओडिसी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है होमर का। इलियट एंड ओडिसी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ होमर का है। तो हमारा पहला आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात तथा रस्किन। तो हमारा करेक्ट आंसर है प्लेटो। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक नामक प्रमुख पुस्तक किसकी है? तो प्लेटो की है। अगला क्वेश्चन है, रोमानिया के निवासी ब्राकुसी की प्रसिद्धि है। तो रोमानिया के निवासी ब्राकुसु की प्रसिद्धि, क्वेश्चन है रोमानिया के निवासी ब्राकुसी नहीं वारसेली है। रोमानिया के निवासी वासरली या वासरेली है। करेक्ट हमारा वासरेली होगा। रोमानिया के निवासी वासरेली की प्रसिद्धि किस कारण है? ऑप्शन है मूर्तिकला, चित्रकला, नाटककार, कला समीक्षक। तो रोमानिया के निवासी विक्टर वासरेली एक चित्रकार थे। इनका जन्म 1903 ईस्वी यूरोप में हुआ था। इनका जन्म विक्टर वारसेली नेत्रीय कला या आप कला के जन्मदाता हैं। विक्टर वारसेली किसके जन्मदाता हैं? वासरेली जन्मदाता हैं नेत्री या पाप कला के। तो रोमानिया के निवासी वारसेली की प्रसिद्धि किसके कारण है? चित्रकला हैं या चित्रकार हैं ये। इन्होंने किसका जन्म दिया? नेत्री या आप कला के। अन्य चित्रकार जो नेत्री या आप कला के हैं, जैसे जूलियस सांजाक हैं जो अमेरिका के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तथा ब्रिजेट रामले ये ब्रिटिश चित्रकार हैं, तथा रिचर्ड अनुजस्केविक अमेरिका के चित्रकार हैं। तो विक्टर वारसेली कहाँ के थे? हंगरी के रहने वाले थे। कहाँ के निवासी थे? तो हंगरी के। तो रोमानिया क्वेश्चन आता है, रोमानिया के निवासी वासरेली किस चीज़ में प्रसिद्ध थे? तो चित्रकला में प्रसिद्ध थे। और
इन्होंने नेत्रीय आप कला के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इनका प्रथम चित्र है जेब्राज तथा अन्य चित्र की बात करें, अन्य चित्र में है ऑटो पोर्ट्रेट, जेब्राज, एजिनोर, वेगानोर, अल्फाबेट, मेलाविच आदि इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। प्रसिद्ध चित्रों में वेगानेर हमेशा पूछा जाता है, जेब्राज भी हमेशा पूछा जाता है। दो चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विक्टर वार्सेली के दो चित्र कौन से, जेब्राज और वागानेर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आज का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। दोस्तों, हमारी आज की क्वेश्चन सीरीज़ आपको कैसी लगी, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? अगर आपको हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से थोड़ा भी फ़ायदा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए क्वेश्चन, ऐसे तार्किक क्वेश्चन, ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चूजी क्वेश्चन लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिवा एजुकेशन। आपका दिन शुभ हो।